आज की कहानी है बहू तुमने तो हम लोगों का बुढ़ापा सुधार दिया। बारिश तो बंद हो चुकी थी, लेकिन अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मोनिका बार बार बाहर आकर मौसम का जायजा ले रही थी, क्योंकि बाबूजी की खांसी कल रात से बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश का मौसम आते ही बाबूजी की खांसी उखड़ जाती और बहुत मुश्किलों से शांत होती। और कल जब बाबूजी सब्जी लेने गए तो अचानक काले काले घने बादल घिर आए और बारिश शुरू हो गई। मौसम का मिजाज अचानक बदला तो छाता भी नहीं लेकर गए थे। बाबूजी की खांसी का दौरा पड़ गया। अब रात से लेकर अब तक सासू माँ और उसने सारे घरेलू उपाय अपना लिए हैं। घर पर रखी खांसी की दवाई जो डॉक्टर ने बताई थी वह भी दे चुकी थी, लेकिन खांसी तो कहर ढाए हुए थी। अम्मा, लगता है बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मोनिका कस्तूरी के पास आकर बोली, बेटा मुझको भी लग रहा है। मनोज जी ऑफिस बाहर गया है। कस्तूरी मायूसी से बोली, क्योंकि वह भी अर्थराइट्स के पीछे चलने फिरने में थोड़ा मजबूर थी। अपना ही काम कर ले, यही बहुत था। एक तरह से घर की पूरी जिम्मेदारी मोनिका के कंधों पर थी। मोनिका बहुत ही कुशल और समझदार गृहिणी थी, इसलिए मनोज मोनिका का पति बेहिचक रहता था। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तो हूँ ना। लेकिन अभी भी हवाएं बहुत ठंडी चल रही है। ऐसा करिए बाबूजी, आप थोड़े हल्के गर्म कपड़े पहन लीजिए। मोनिका ने चंद्रेश के गर्म कपड़े निकाल दिए। बेटा, कितनी खुशनसीबी है हम लोगों की, जो भगवान ने इतनी सेवा भाव वाली बहू दी है, वरना तो आजकल की लड़कियां बुजुर्गों की सेवा से मुंह चुराती रहती हैं। मनोज तो अक्सर बाहर रहता है। हम लोगों की जिम्मेदारी तो तुम ही संभालती हो। कस्तूरी ने प्यार से मोनिका की तरफ देखा। अम्मा, अगर बच्चों की माँ देखभाल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बाबूजी, आप जल्दी तैयार होइए, मैंने ई रिक्शा बुला लिया है, आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब, बाबूजी की खांसी आज तो बिल्कुल शांत नहीं हो रही। रात से शुरू हुई है, बंद ही नहीं हो रही। दवा भी पिला दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मोनिका बहुत चिंतित दिख रही थी। मोनिका जी, क्या चंद्रेश बाबू कहीं भीग गए थे? डॉक्टर ने चेकअप करके। हाँ डॉक्टर साहब, कल सब्जी लेने बाजार गए थे और बारिश शुरू हो गई, उसी में भीग गए। मोनिका बोली, भीगने का कारण कफ काफ़ी जकड़ गया। वैसे भी बारिश आते ही चंद्रेश बाबू की खांसी शुरू हो जाती है और बारिश में भीगने के कारण और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं एक इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ। जो दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ उसको बिल्कुल समय से देती रहना और सुबह शाम दोपहर गर्म पानी का भाप देना। जी डॉक्टर साहब। और कुछ भी नहीं बेटा, लेकिन आज के बाद ध्यान रखना कि चंद्रेश बाबू भीगने ना पाए। डॉक्टर ने दवाई देते हुए बोले। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। मोनिका बाबूजी को लेकर घर आ गई, देखभाल में जुट गई, क्योंकि बाबूजी के खांसते खांसते पसलियों में बहुत दर्द होने लगा था। अब तो मोनिका उन्हें तीनों समय भाप दिलवाती, गर्म पानी की बोतल से उनकी पसलियों की सिकाई करती और दवाइयाँ बिल्कुल समय से देती
और जो भी घरेलू उपाय होते वह भी साथ साथ करती। बेटा, हम लोग तुमको बहुत कष्ट देते हैं, कस्तूरी ने आंखों में आंसू भरकर बोली। बाबूजी, कष्ट की कौन बात है माँ, बाबूजी भी तो बच्चों की तन मन और धन से सेवा करते हैं, और जब उनका समय आता है, बच्चों के आगे अगर मौका आता है तो वो क्या पीछे हटे? उनको भी तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए या नहीं? मोनिका ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया। सचमुच बेटा, अगर तुम हम लोगों की इतनी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करती, हम लोग तो पता नहीं कब के मर चुके होते। मनोज को तो नौकरी से फुर्सत नहीं, बेचारा क्या करे वह भी नौकरी के कारण ही मजबूर है। अगर कमाए ना तो घर खर्च कैसे चले? लेकिन भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। भगवान ने बहू के रूप में हमें एक बहुत अच्छी बेटी दी है। कस्तूरी प्यार से बोली। मम्मी जी, यह हम लोगों का दायित्व है, फिर कभी इस तरह बातें मत करिएगा। मोनिका की आंखों में आंसू छलक गए और वह कस्तूरी के गले लग गई। सही बात बहू, तुमने जो हम लोगों का बुढ़ापा सुधार दिया। दोनों लोग आंखों में आंसू भरकर मोनिका की दिल खोलकर सराहना करने लगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आगे कहानी